नहीं, एक हेडिंग डालेंगे, चलिए हेडिंग है बच्चे, बोनस इशू एंड राइट इशू। सर क्या ये दोनों ही आज हम खत्म कर लेंगे? हाँ बेटे, विद प्रैक्टिस पूरा का पूरा कर लेंगे। तो ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा चैप्टर विद प्रैक्टिस। नजर, बोनस एंड राइट इशू। हाँ जी, कुछ आइडिया बच्चों को बोनस क्या होता है? क्या होता है बोनस? आप सब बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि इशू ऑफ शेयर्स तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना? तो इशू ऑफ शेयर्स में अगर जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, आजकल बहुत आईपीओ के रील्स भी आती हैं, तो अभी रिसेंटली कौन सा आईपीओ आया था? किसी का तो आया था सर, कुछ आइडिया? हाँ, किसी का तो आया, ना बजाज फाइनेंस का, ठीक है? तो बजाज फाइनेंस जो है ना, वो एक शेयर का 70 रुपए मांग रही थी, मतलब वो इशू कर रहे थे शेयर, ठीक है? तो हर कोई लगाना क्यों चाहता है? 70 रुपए क्यों देना चाह रहे हैं? मतलब कंपनी को तो पैसे की जरूरत है, ठीक है? कंपनी को पैसे की जरूरत है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, कई प्लान है, पैसा चाहिए, बट इन्वेस्टर क्यों इतना पीछे भागे जा रहा है? बिकॉज टेक्निकली लोगों के पास पैसा है और अब अवेयरनेस बहुत जल्दी फैल रही है। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी की वजह से हर एक इन्वेस्टर सोच रहा है मैं भी लगाता हूँ, क्योंकि रील्स में क्या दिखाते हैं? 10 रुपए बन गए 1 करोड़, 10 रुपए बन गए 500, 600, ऐसे बहुत सारे, और जो कि रियलिटी भी है। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि आप कल लगाओ पैसा और बन जाए, तो सेटिंग असाइड वो कॉन्सेप्ट अलग रखो। अगर पहले हर इन्वेस्टर सोच रहा है भाई मेरे भी पैसे बन जाए, क्यों बन जाए मालूम है? जिस इन्वेस्टर को वो शेयर अलॉट हुए, जैसे मेरे को अलॉट नहीं हुए, ठीक है, लेकिन एक शेयर कितने का था? 70 का। बेटा फर्स्ट डे ही वो शेयर 180 पे ट्रेड हो रहा था। आप सोचिए एक ही दिन में अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपके वो 2 लाख से ज्यादा हो गए। हालांकि वही 180 का शेयर दोबारा 140 पे आ गया, तब भी डबल तो है ही, समझ रहे हो? तो हर कोई एक, अगर बेसिक लेवल पे किसी इन्वेस्टर को कुछ आता भी नहीं है ना, तो वो बस क्या कर रहा होता है? आईपीओ में लगाता है, क्योंकि उसे पता है आईपीओ में ना पैसा 20-30% तो बढ़ ही जाता है, समझ रहे हो? तो सर क्या बोनस इशू में भी पैसा लिया जाता है? नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो, आप इसको ना साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या इशू कर रही है? कि शेयर्स इशू कर रही है। बहुत अच्छी बात है सर, शेयर इशू कर रही है। तो आप सभी बच्चों को 12th का एक बेसिक आइडिया है ना? आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है? ठीक है बेटे, आपके कान तो ठीक है, दिमाग का इलाज करो। एक बात बताइए, ऑनलाइन आवाज आ रही है अब नहीं आ रही है? ये चैट बॉक्स में तो आ रही है ना? ठीक है जी। सो बेसिकली जो रिलायंस है ना बच्चे, आप सबसे पहले ये समझिए रिलायंस ने कितने शेयर इशू करे। मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स। और भाई साहब आप इन सब बातों से परिचित हो कि एक चीज होती है पार वैल्यू। पार वैल्यू समझते हो ना? नॉर्मल डिनोमिनेशन होता है, कोई मतलब नहीं होता उसका। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है? और एक होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है जितना मैं पब्लिक से मांग रहा हूं। कितने रुपए मांग रहा हूं बेटे मैं पब्लिक से? 15 रुपए मांग रहा हूं जी एक शेयर के, ठीक है सर? दोबारा आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है सर? क्या क्लियर नहीं है वॉइस?
आवाज तो ठीक है आनी चाहिए। थोड़ा सा माइक की वजह से बस गूंजती है, बट ऐसी आती है मेरे हिसाब से। अब एक बार चेक करना, पर और तो कुछ मेरे को ऐसे पता नहीं। आवाज आनी चाहिए, इधर तो सारा सही चल रहा है। अब एक बार बताओ, अब ठीक आ रही है बच्चों को आवाज? आवाज वीवो मेरे हिसाब से आ रही होगी एक बार, ठीक है ना? चलिए आइए। अच्छा, मेरे आपसे छोटा सा सवाल, आपने जो 12th क्लास में करा था ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब बातें नहीं करनी मेरे को भी, तो करूंगा मैं आपके साथ वो शेयर कैपिटल के अंदर। सीधी सी बात है, मैं 1 लाख शेयर बेचने आया हूँ, पार वैल्यू कितनी है 10, पर आपसे कितने लूंगा 15, एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूँ लॉजिकली, उसको क्या बोला जाता है? SPR बोला जाता था, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जनरली बात कर रहा हूँ जी, इसके बारे में पूरी गहरी बात है, जब टाइम आएगा बात करेंगे। मुद्दे की बात ये है, मैं कोई फ्री में शेयर दे रहा हूँ किसी को, पैसे ले रहा हूँ जी, और शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए मुझे। आप मुझे बताइए मैं एंट्री क्या डालूं? करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन छोड़ो सारा, वो तब होता है जब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब चल रहा होता है। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, बैंक में पैसा आया कितना बच्चे? 1 लाख शेयर पे कितना? 15, दैट इज 15 lakhs। और भाई साहब कैपिटल बढ़ जाता है, उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा आपसे सवाल, कितने से? 10। बस आप इतनी बात जरूर रजिस्टर करिएगा, 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 lakhs। और आप मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा है उसको क्या बोला जाता है? करेक्ट, सो 1 लाख इंटू 5। हमने बचपन में ये देखा होगा, एप्लीकेशनों में सारी बातें कर लेंगे बेटे, अभी मुद्दे की बात वो नहीं चलनी। आप मुझे बताइए, क्या मैंने शेयर्स? सर आवाज नहीं आ रही सर। ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 सही कह रहे हैं, माइक में आवाज नहीं आ रही है। सही कह रहे हैं, माइक। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है बच्चों? यस सर अब आ रही है सर। है ना, अब आ रही होगी। एक बार कंफर्म करो मेरे को, सबको आवाज आ रही है? इधर हो रही, सब बच्चों को एंट्री क्लियर है? भाई साहब ये बोनस शेयर नहीं होता, बोनस शेयर होता है फ्री में शेयर दे देना। फ्री में शेयर का मतलब होता है मैं शेयर तो इशू करूंगा आपको, लेकिन इन रिटर्न के आपसे पैसे लूंगा नहीं लूंगा। तो आप समझिए, सबसे पहले बोनस का मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है। मेरा आपसे सवाल, कंपनी फ्री में शेयर इशू क्यों कर रही है? क्या लग रहा है रीजन? एक मिनट रुक लो। हाँ जी, अब बताइए मुझे, अब आ रही है बच्चे? अब ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ जी ठीक है, इधर देखो, ठीक है, फोकस से देखो इधर, ठीक है, कॉन्सेप्ट लूज कर जाओगे नहीं तो। बोनस शेयर्स क्या होते हैं बच्चे? फ्री के शेयर्स होते हैं। सर जी कंपनी फ्री के शेयर क्यों इशू करती है? बेटे फ्री के शेयर इशू करती है ना, तो सारे के सारे शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं बेटे कि कोई चीज़ फ्री में मिल रही है। आप मुझे बताइए, आपको कोई चीज़ फ्री के मिलेगी तो आप खुश नहीं होगे? बिल्कुल होगे ना, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, कंपनी शेयर होल्डर को जब शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो भी खुश हो जाते हैं बेटे शेयर होल्डर। पर आप बोलोगे सर कंपनी को क्या लेना देना? भाई मालिक ही तो है शेयर होल्डर। एक कंपनी का मालिक जो है, अगर वही खुश हो रहा तो उसमें बाकियों को क्या तकलीफ है? एम्प्लॉय को क्या तकलीफ है? उसको उसकी सैलरी मिल रही है ना।
डिवेंचर होल्डर को क्या तकलीफ है, उसको उसका जो लोन लिया वापस दे रहा हूं ना। अगर मैं अपने मालिक को डबल शेयर दे रहा हूं और उनसे पैसे नहीं ले रहा, तो आप मुझे बताइए किसको प्रॉब्लम होगी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कुछ भी नहीं बोला बच्चे, मैंने, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिए अब एक बार, ठीक है? और ऑडियो पे ही अब आवाज आ रही है सबको? बस आवाज क्लियर करो, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। सर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा आज? हाँ जी, न्यू टॉपिक है जी। सिर्फ मैंने ये लिखवाया, आप ये नोट करिए, मुझे आवाज का कंफर्म करिए। चलिए अब एक चीज समझिएगा, मैं आपके साथ आज जो टॉपिक कर रहा हूं वो है बच्चे बोनस इशू, फर्स्ट थिंग। और बोनस इशू होता क्या है? इट इज इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ बिल्कुल, साथ साथ लिखो, नोट्स बनेंगे, इसी में सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे अभी आप। ठीक है सर, बोनस शेयर अगर फ्री के होते हैं तो आप मुझे बताइए, आपका दिमाग तो भी कंटिन्यूस चल रहा था, रिलायंस का ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स कितने हैं बच्चे? 1 लाख। और रिलायंस कह रही है यार 1 लाख तो है ही, मतलब वो तो एग्जिस्टिंग शेयर है। तो आप एक चीज समझ रहे हो, रिलायंस की बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा? बहुत सिंपल टॉपिक है, फोकस से देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना? 10 लाख, ऐसे ही आ रहा होगा ना, मैं तो इशू कर चुका हूं। और सुन लो, एसपीआर कितना आ रहा होगा? 5 लाख आ रहा होगा, क्योंकि जो ऊपर की एंट्री डाली थी वो आपको दिखनी भी चाहिए। और सुन लो, रिलायंस के पास काउंटर पैसा ही आया था 15 लाख, आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। यहां तक क्लियर है? आफ्टर फ्यू ईयर्स रिलायंस ने सोचा कि क्यों ना मैं बोनस इशू दूं, और किस रेशियो में दे दूं बच्चे? 1:2। किसको देते हैं सर जी बोनस शेयर? शेयर होल्डर। एंड रादर आई शुड राइट दैट इफ यू आर अ एग्जिस्टिंग शेयर, अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको और शेयर्स मिल जाते हैं। मेरा आपसे सवाल, ऑलरेडी मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख। और मैं बोनस इशू किस रेशियो में दे रहा हूँ? 1:2। तो मैं कितने शेयर फ्री में दे रहा हूँ? इसका मतलब है 1:2 का मतलब हर 2 को, आई मीन ये 2 को 1 मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में ना ओरिजिनल लिखा है, समझ रहे हो? यानी कि हर 2 को 1 मिलेगा। इसका मतलब आप बोनस शेयर कितने इशू करोगे बेटे? 50,000 शेयर्स। कोई दिक्कत इस पर? कर दो फिर इशू। क्या एंट्री डालोगे इशू के लिए? मेरा आपसे सवाल है, यहीं से ही सवाल स्टार्ट हो गया। जर्नल एंट्री फॉर बोनस इशू, क्या एंट्री डालना? हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम टू, क्या बोला? बोनस टू इक्विटी शेयर, ठीक है, पार्शियली करेक्ट है, बट एक बार देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है, तो इसका मतलब आप समझते हो बच्चे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, 5 लाख। कैपिटल तो बढ़ेगा भैया, कैपिटल तो बढ़ेगा, पर क्या पैसा आ रहा है मेरे पास, तो आपको नुकसान है। किसको नुकसान है सर? कंपनी को नुकसान है। फालतू की लायबिलिटी बढ़ा रहे हो अपनी आप। एक बात बताओ, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिसोर्स, आपको कोई पैसा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, बट आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। सर लायबिलिटी बेटे कैपिटल लायबिलिटी होता है बेटा। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा है? मैं पहले क्रिस्प एंट्री, प्रिसाइज एंट्री लिखूंगा, फिर मैं इलैबोरेट करूंगा। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप भाई साहब सबसे पहले एक रिजर्व होता है, उस रिजर्व को पहले खत्म करा जाता है, और उस रिजर्व का नाम है CRR। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर ये है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है
तो कौन सा रिजर्व खत्म होता है बेटा? एसपीआर। सर ये सीक्वेंस चलेगा? जी हाँ बिल्कुल चलेगा। और अगर एसपीआर भी नहीं है तो चाहे जनरल रिजर्व हो या पीएनएल हो, ले दे के चैप्टर इतना सा है, यही एंट्री डालनी है, क्योंकि जो मेरे को नुकसान हुआ मैंने डेबिट कर दिए, मैंने अपने रिजर्व्स को खत्म कर दिया और मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, पर पहले तू सारा का सारा सीआरआर का यूज करेगा, वो खत्म हो गया तो एसपीआर का, वो खत्म हो गया तो जनरल रिजर्व। और सीआरआर की फुल फॉर्म लिख देता हूं बच्चे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आप ये एंट्री डाल दीजिए चाहे। और फिर अब मैं थोड़ी सी इलैबोरेटेड एंट्री बोलूंगा, पेपर में सिर्फ इतनी छोटी सी एंट्री नहीं डलेगी। ये मैंने आपको फाइनल इम्पैक्ट दे दिया, कैपिटल बढ़ गया, नुकसान हो गया, खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है ना हमारा दोस्त। अच्छा सर, इसी चीज को क्या हमें पेपर में ऐसे लिखना है? नहीं बेटे, इंटू 10, एक शेयर तेरा 10 रुपए का है ना, समझ रहे? अच्छा अब सर हमको एग्जाम में कैसे एंट्री डाल, अच्छा मैंने किसकी बुक्स में एंट्री डाली है? रिलायंस की बुक्स में। मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात नहीं कर रहा, आपको पेपर में रिलायंस के एंगल से बात आएगी, जो कंपनी इशू कर रही है। सर वो जो इन्वेस्टर है वो क्या होगा? वो इंटरमीडिएट में बात होती है, उनकी बुक्स कैसे बनती है। मुद्दे की बात अभी ये है कि बोनस की एंट्री है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सर इसी बात को अब मैं फैंसी वे में लिख रहा हूं, आपको पेपर में जैसे करना है, तो यहां पर मैं और लिख रहा हूं। वह तो इतनी एंट्री में बात खत्म है, पर हमें और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व और पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितने का बोनस था बेटा? 5 लाख। और मान लो ना अगर सीआरआर मेरे पास पड़ा है तो क्या दिक्कत है, मैंने सीआरआर को डेबिट कर दिया, ठीक है जी। पहली एंट्री ये डली, और दूसरी एंट्री क्या डलेगी बच्चे? बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस मैंने ऊपर वाली एंट्री को 2 एंट्रीज में कर दिया बाइफरकेट। और आपको इतनी बात तो समझ आ ही रही होगी कि बोनस बेटे आपने क्रेडिट करा फिर आपने डेबिट करा, तो उसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। ले दे के बाद तो वही है ना, रिजर्व्स खत्म हो रहे और कैपिटल बढ़ रहा। बताइए साहब, कोई दिक्कत? ओके, तो इसको नोट कर लो बेटे, चलती जाएंगी अभी बातें। नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए इसी के नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व cannot be used for bonus issue. Revaluation reserve cannot be used for bonus issue. क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व ना जेन्युइन रिजर्व नहीं होता, फर्जी रिजर्व होता। आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई, रिवैल्यूएशन हो गया, याद है ना? वो जैसे पार्टनरशिप में भी करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? तो वो क्या है, वैल्यूएशन बढ़ाई, आई मीन मेरे किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने रिजर्व क्रिएट कर दिया, पर क्या वो इन रियलिटी मैंने कमाया है? नहीं कमाया ना, तो इसलिए मैं उसको कभी भी यूज नहीं करता। अगर बैलेंस शीट में जैसे यहाँ पे सीक्वेंस है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपको यूज नहीं करना भैया। क्लियर है बच्चे? सर और भी वैसे रिजर्व होंगे क्या यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते टेक्निकली ना। अगर मैं मतलब बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूं आपको, जनरल रिजर्व और पीएनएल को ना क्या बोला जाता है बच्चे? फ्री रिजर्व्स। और आप बताएंगे फ्री रिजर्व्स क्या होता है? एग्जैक्टली, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। ये रिजर्व में शेयर होल्डर के लिए ही रखे थे मैंने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज डिविडेंड। तो अगर मैं आपसे इतनी अच्छी बात कर रहा हूं तो एक बात पूछ भी लेता हूं, क्या मैं कैपिटल रिजर्व नाम का भी आपने रिजर्व देखा होगा, क्या इसको यूज कर सकता हूं? ना भाई, ये भी यूज नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं सिर्फ वही वाले यूज होंगे। सीआरआर बनता कैसे है जिंदगी में? देखो सीआरआर जो डेबिट करा नहीं तो मैंने खत्म करा, बनेगा कैसे ही हम किसी चैप्टर में देखेंगे। इसका पर्पस ये क्यों होता है बस कि एक दिन जाके बोनस शेयर में घुस जाऊंगा, समझ रहे हो? तो ले दे के बेटे आप मुझे बताइए पहले बोनस की एंट्रीज क्लियर है आपको? ओके, आइए आगे बढ़ाते हैं बात। कंपनी जो होती है दो तरीके की होती है। थ्योरेटिकल प्रोविजन है, मैं आपका प्रैक्टिकल बना के दे रहा हूं उसको। या तो कंपनी अनलिस्टेड होती है या तो कंपनी लिस्टेड होती है। समझते हो ना लिस्टेड अनलिस्टेड? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड। अगर तो कंपनी अनलिस्टेड है बच्चे, तो सर हम क्या एंट्री डालते हैं? ओ वही एंट्री बेटे, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सीधी एंट्री डाल रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही तो सिखाया आपको मैंने। और अगर कंपनी लिस्टेड होती, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे सर ये तो सेम लिख दिया आप। बस आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एसपीआर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा है बेटा? रियलाइज्ड इन कैश। सर क्या बोल रहे हो सर आप? अभी आ जाएंगी आपको बात याद। और अनलिस्टेड के केस में मैंने लिख दिया चाहे ये कैश में रियलाइज हो चाहे ना हो। मेरे को एक बात बताओ, 12वीं क्लास में तुमने शेयर कैपिटल पढ़ा था। शेयर कैपिटल के अंदर मैं शेयर इशू करता था, ज़्यादा पैसे ले लेता था तो उसे प्रीमियम बोला जाता था। पर एक और भी तो होता था कि अगर मैं फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूँ, पैसे नहीं मिल रहे मुझे, मैं मार्केट में गया फिक्स्ड एसेट खरीदने, पैसे नहीं थे, मैंने उसे शेयर इशू कर दिए। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या उसमें जब आप इशू कर रहे हो ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर उसके रिटर्न के बदले कैश आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, तो वो वाला आप ये कह सकते हो दैट इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। समझ रहे हो? थ्योरेटिकल बात है, इस लेवल तक आएगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अनलिस्टेड है उसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं, जितना भी एसपीआर यूज कर लो। लेकिन जो लिस्टेड है उस केस में बेटा कौन सा यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ कैश वाला। कहिए साहब, क्लियर? ओके, आइए आगे बढ़ाते हैं बात। सर जी बोनस इशू जो होता है वो क्या होता है सर? एक नया शेयर फ्री में दे देते है ना, यही होता है ना? यानी कि एक न्यू शेयर हमने फ्री में दे दिया और मैंने आपको सिखा दिया, उसमें बात नहीं है। अगर आपका शेयर की पार वैल्यू है 10, ध्यान से सुनना है, 10 रुपए, और मैंने आपसे भी कितने रुपए मांगे? 6 रुपए मांगे, हमने दे भी दिया। अच्छे इंसान, पार वैल्यू कितनी है बेटे? 10। कितने मांग सकता हूं आपसे? 10। बस का यही तो होता था, शेयर होल्डर की लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड कैपिटल जितना भी है, तो 10 रुपए है। मैंने आपसे 6 रुपए मांगे, आपने दे भी दिए, अभी भी कितने बच रहे हैं? मैंने कहा जाओ ऐश करो, नया शेयर नहीं दे रहा, इसको मैं मान लूंगा दैट इट इज फुल्ली पेड अप। इसको भी बोनस बोल सकता हूँ, जी हाँ बोल सकता हूँ। यानी कि बोनस दो तरीके का, एक तो हो गया भाई पूरा का पूरा शेयर ही दे दिया फ्री का, और एक हो गया आपके पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप has been converted into fully paid up. सर एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूं, ठीक है? दोनों में एग्जाम्पल बना लेंगे।
दोबारा से, हालांकि हमने ये वाली बात करी हुई है, पर आइए दोबारा से बात करते हैं। ठीक है, देखना बेटा, फोकस से देखना, ठीक है, लूज ना हो जाएगा ये भी कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा से न्यू शेयर की बात कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, शेयर होल्डर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी? 1 लाख। बहुत अच्छी बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पार वैल्यू क्या है? 10। तो वो तो इशू कर चुका है ना वो, तो उसका कैपिटल कितने से आ रहा होगा? 10 लाख से आ रहा होगा। रिलायंस कह रहा है बोनस देना है जी, किस रेशियो में? 1:1। ध्यान से सुनते जाइएगा बात। आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आप बोनस में इशू कर रहे हैं कितने हुए? वो 1 लाख। आप ये शेयर तभी इशू कर सकते हैं जब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर थे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या बोल रहे हो सर आप? ओ बेटे मैं ये बोल रहा हूं, एक बात बताओ, शेयर कितने का? वो पार वैल्यू कितनी है उसकी? 10। अगर उस बंदे ने 8 रुपए दे रखे हैं, मैंने 8 ही मांगे, और अब मैं नई शेयरों की बात करें, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। मेरे क्या, मैं नई बात पे ले गया हूं आपको। मैं आपको ये बोल रहा हूं, यू वांट टू इशू फ्रेश शेयर्स, योर एग्जिस्टिंग शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप ना। वो तो होता था आईपीओ निकालते टाइम इतना होना चाहिए, वो अलग चीज। आप समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं? 1 लाख शेयर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन इशू bonus shares if existing shares are fully paid up। जिंदगी आसान करूंगा आपकी, हालांकि एग्जाम्पल छोटे छोटे बना रहा हूं, डेटा आ रहा है आपका, पर इसी में ही हो जाएगा सारा। मान के चल लो पार वैल्यू है 10। कुछ कुछ याद आ रहा है? कुछ कॉल्ड अप होता था, कॉल्ड अप होता था, कितना मांग रहा हूं। कॉल्ड अप भी इस केस में भी कितना है? 10। और कॉल्ड अप अगर 10 है तो ये शेयर होल्डर बहुत अच्छा था भाई, इसका पेड अप भी 10 है। आप फ्री के शेयर तभी दे सकते हैं जब वो शेयर होल्डर ने सारी पेमेंट कर रखी है। अगर उसने सारी पेमेंट नहीं कर रखी, बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते आप। ऐसे कैसे कर दोगे आप? एग्जिस्टिंग वाले दे नहीं रखे, नए शेयर वाले इशू कर रहा फ्री में, अलाउड नहीं होता है। कहाँ लिखा हुआ है सर ये सारी बात? आ जाओ और लिख लो। बोनस इशू जो है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं बेटे, सेक्शन 63 बोल रहा है। सेक्शन 63 ये बोलता है कि अगर आप फ्रेश शेयर इशू करेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। यहां तक समझ आई पहले आपको बात? अगर कम है तो पहले उनसे पैसे लूंगा, नहीं पहले मांगूंगा पैसे से। पहले जो तेरी पार वैल्यू है तेरे पास सारी आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल, क्या मैं कह सकता हूं पूरे 10 रुपए आ गए? क्या मैं बोनस इशू कर सकता हूं? कर दो ना, क्या दिक्कत वाली बात? क्या एंट्री डालूंगा मैं? CRR डेबिट, SPR डेबिट, जनरल रिजर्व PNL डेबिट, 2 सीधे एंट्री डाल दो बच्चे, या चलो थोड़ा वैसे आदत होनी चाहिए, बोनस टू शेयर। कितने रुपए बताओगे? देखते कितना अमाउंट बताओगे। 10 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है और पार वैल्यू तो 10 है ना, समझ रहे हो? सो 10 लाख। और अगली एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। मैं फ्रेश शेयर की बात कर रहा हूँ। फ्रेश शेयर तभी इशू होगा जब पुराने वाला शेयर फुली पेड है, फुली कॉल्ड होगा। और अगर फुली कॉल्ड अप ना होता तो पहले आप वो पैसा मांगते। ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूं मैं।
इसी के नीचे की एग्जाम्पल बना देंगे बेटे, यही वाला पूरी कैटेगरी खत्म कर देंगे। पहले मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे। ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? समझ रहे हो ना किस एंगल पे कहां पे नोट करवा रहा हूं मैं, कैसे करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं एक और सिनेरियो जिसमें मैं फ्री शेयर दे रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसके नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी कितने हैं, 1 लाख, पार वैल्यू है 10, कॉल्ड अप है 8 और पेड अप भी कितना है 8, और रिलायंस कह रहा है बोनस इशू करना है जी, बोनस इशू फ्रेश के शेयर। और रुक जा भाई, अब आप मुझे बताइए क्या वो फ्रेश के शेयर इशू कर देगा? उसे पहले पैसे मांगने पड़े, समझ रहे हो। तो सब आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई वो फुली पेड अप है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बोलेगा ही इज इशूइंग बोनस शेयर्स, पर आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले की कॉल लेनी है कोई, तो पहले आप कॉल लेंगे। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 2 रुपये मांगने हैं मैंने, आखिरी वाली कॉल ही उसको फाइनल कॉल बोला जाता था। तो आप देखिए मैं क्या एंट्री डाल रहा हूँ बेटे, हाँ जी, उसको नहीं दूंगा फिर मैं शेयर बोनस, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, एंड जो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल यूज कर रहा हूँ ना वो इसी को डिनोट कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत हुए कि कोई नई चीज चल रही ना, अरे शेयर कैपिटल ही है वो। कितने रुपए बेटे? 2 लाख 2 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? ना ना, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख। कहानी अभी भी खत्म नहीं होगी, ये तो अब हो गया फुली पेड अप हो गया, अब बोनस इशू होगा ना बच्चे। बोनस इशू की एंट्री बताइए। एग्जैक्टली, CRR, जनरल रिजर्व या PNL टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितने रुपए का होगा वैसे? 10 लाख है ना। और अगली एंट्री क्या होगी रे? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कहिए साहब, समझ आया? अगर वो फुली पेड अप नहीं है तो पहले उसे फुली पेड अप करना है, फिर फ्रेश इशू करना है। नोट कर लिया बच्चों ने? नोट कर लो बच्चे, बस बेटे 5-10 मिनट में खत्म होने वाला है बोनस। बोनस बोनस है जी, नोट कर लिया? क्या हुआ? कितने शेयर है? 3,70,00,000। किधर पड़े मुझे ही बता दो यार, मेरे पैसे मुझे मिल नहीं रहे। बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे 250 शेयर होते तो मैं दुष्यंत से बात करता। कहिए सर, क्लियर है? सर एक बात बताओ, दूसरा पोर्शन देखना बच्चे, क्या मैं फ्रेश शेयर इशू कर रहा हूं या मैं पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कर रहा हूं? पार्टली पेड अप, सो न्यू शेयर एग्जिस्ट नहीं हो रहे। मतलब सर एग्जांपल दो। अच्छा पहले हम इसकी एंट्री लिख देते हैं, क्योंकि हमने नहीं इधर एग्जांपल बनाया था ना, ठीक है यहाँ भी एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स कितने हैं रिलायंस के? मान के चलो 1 लाख बेटा, 1 लाख। पार वैल्यू कितनी है? 10, कॉल्ड अप 8 और पेड अप भी कितनी है बच्चे? 8। और मैं कोई फ्रेश शेयर नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ चल तेरे 8 आए थे ना, चल मैं ये मान लूंगा कि तूने सारे दे। इसमें भी तो शेयर होल्डर को फायदा ही है, क्यों फायदा नहीं है? आप मुझे बताइए, रिलायंस ने डिसाइड करा कि वो पार्टली पेड अप शेयर को
किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चे? फुल्ली पेड अप। को भी हंसी आ रही है, वैसे बता रहा हूँ, छोटे बच्चों तुमने भी दुनिया की देखी नहीं, अगली अटेम्प्ट तक सारी जैसे निकल जाती है। अरे तो ये जो जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ और जो बातें कर रहे हो ना, तो ये जो नुकसान होगा ना, नुकसान क्या होगा? मैं भी तो बाहर निकाल दूँ, बोला नुकसान, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तुम कर रहे हो, 2 नंबर कम हो गए तुम्हारे मार्कशीट से, और अब वो वापस नहीं आएंगे। ऐसे नंबर जुड़ रहे होते हैं सीए के अंदर, सीएमए के अंदर। आपको अगर ये लग रहा है ना कि पेपर ऐसा आने वाला है कि अभी चल रहा है 60% एब्जॉर्ब कर लिया, हो जाएगा, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप तो आ रहे हो क्लास, बहुत बड़ा एहसान करो, घर वाले गए, हमारा बच्चा क्या होगा? कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल टफ हो चुके, और अगर क्लास में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, उससे ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि घर पे कितना पढ़ रहे हो। क्लास के एनवायरनमेंट में अगर नहीं पढ़ रहे तो घर पे क्या पढ़ लोगे भाई? घर पे तो कोई भी नहीं देखने का, सर का भी डर नहीं। घर वालों बोलो मम्मी मैं तो क्लास की वीडियो देख रहा हूँ और इंस्टा चल रहा हो, तुमको क्या पता लगेगा, बेचारे हो। गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो? जितनी जल्दी आप समझ लो ना ये बातें, उतनी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। भी आपको आइडिया नहीं होता ना, इसलिए इतना बड़ा रिस्क उठा लेते कि मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी फैकल्टी बोल रही है वो छोड़ रहे हो आप उसको, बहुत बड़ा रिस्क उठा लेते हो। इतना बड़ा रिस्क तो बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादा मत कराना, क्यों नहीं कराना भाई ज़्यादा? मैं बेटे मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ाई कर लो, ज़्यादा मत कराना। वॉइस इशू हो रहा है बहुत। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्लास भी भेज दूंगा मैं, पर जो कराना है वो तो कराना ही है। एनीवेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, मैं शेयर होल्डर को कितने का फायदा दे रहा हूँ? 2 रुपए का। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट में एंट्री दिखाता हूँ आपको। मैं कहूँगा जा भाई खुश हो जा, तू 1 लाख का शेयर है, 2 रुपए थे, 2 लाख रुपए बढ़ गए तेरे। जा, ये तो चाहता था वो, बट इसकी रिटर्न में पैसा आ रहा है मेरे पास। मैं क्या खत्म करूंगा? रिजर्व्स। सबसे पहले कौन सा? सीआरआर। उसके बाद कौन सा? एसपीआर। उसके बाद कौन सा? जनरल रिजर्व। और यहां तक क्लियर है? गलत है बेटी। You cannot use CRR to make your partly paid up shares fully paid up. You cannot use SPR to make your partly paid up shares as fully paid up. You can only use your general reserve or तो मत कर इशू। फिर जब आपके पास इतना पैसा नहीं तो इतने दिलदार क्यों बन रहे हो कि बोनस दे रहे हो? कंपनी की हालत सही नहीं, बोनस देने हैं, पढ़ाई करनी नहीं और पास होना है। समझ रहे हैं? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो एक छोटा सा, मतलब मैंने काफी इलैबोरेटेड थ्योरेटिकल प्रोविजंस को और वैसे करके बताया आपको। ले दे के अगर मैं बोनस इशू की बात करूं, अगर हम उसको समराइज करें, तो बोनस की एंट्री क्या थी बच्चे? सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व टू बोनस एंड बोनस टू कैपिटल, ये चीज हो गई थी। बट अगर जो लिस्टेड कंपनी होगी वो सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस टू कैपिटल, बस एसपीआर सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज करेगी? कैश वाला। फिर उसके बाद हो गया बोनस 2 तरीके के होता है, या तो फ्रेश इशू या तो कन्वर्ट कर दिया उसको फुली पेड अप में। और फ्रेश इशू तभी करोगे जब एग्जिस्टिंग शेयर क्या होंगे? फुली पेड अप। और उसमें तो आपको एंट्री मैंने बताई दी अभी। और अगर भाई साहब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो सीआरआर यूज नहीं करोगे, एसपीआर यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व और एएनआर यूज करिए साहब, कोई दिक्कत नहीं आता। ओके, तो सर जी यहां तक अगर आपकी बात हो गई है, एक लास्ट नोट और चैप्टर ओवर है बेटे, प्रैक्टिस करेंगे बच्चे अब इसकी। नोट नंबर नहीं है कुछ, बस नोट। सभी बच्चे ऑथराइज्ड कैपिटल समझते हैं? क्या होता है बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल?
मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। तो एक बार लिख देते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल सपोज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हाँ जी, सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ऑनलाइन में बाकी बच्चे भी एक बार बताओ, बच्चे चेक करते हैं। सर जहाँ से आपने पार्टली पेड अप कराया था ना, उधर से वॉइस हेलो। बिल्कुल ही रुक गई थी। हेलो हेलो ये सर क्यों? हाँ तो सिद्धार्थ आ रही है आवाज? सर अब तो आ रही है, पर पार्टली पेड अप। अब सर अच्छा। पार्टली पेड अप करने सर मेरे को समझ नहीं आया। आप एक बार रिवाइज कर दो। अच्छा, ये पार्टली पेटअप वाला, ठीक है। हाँ, yes, इसको मैं एक बार सिर्फ तू स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आ जाऊंगा इस पे अभी। स्क्रीनशॉट ले ले बस इसका। ठीक है सर, अब आ रही है सर। बीच जब आप पीछे जा रहे हैं ना दीवार के, तब नहीं आ रही अच्छा। सर। ठीक 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 है। अच्छा बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है बच्चे? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। क्या ये बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मतलब एक कंपनी ने जो डिसाइड कर लिया, रिलायंस मतलब जब स्टार्ट हुई थी तो उसको पहले से पता था कि मैं 50,000 करोड़ की कंपनी बनूंगी, तो उसने पहले ही अपना ऑथराइज कैपिटल बहुत ज़्यादा रखा होगा, या उसने स्टार्टिंग में 4-5 लाख रुपए रखा होगा, तो बढ़ जाता है भाई। समझ रहे हो? बाय गिविंग द प्रिस्क्राइब फीस ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाता है। अगर आपको और पैसा चाहिए तो ऑथराइज बढ़ा और ले लो। मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। सपोज करो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपए है एट द रेट ऑफ 10। ठीक है जी, ये ऑथराइज दिया हुआ है। और सर अब आप क्या करना चाहते हो बेटे? मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है आपको, जिस कंपनी का ऑथराइज कितना है बच्चे, बता सकते हो? ऑथराइज कितना है? मैंने ऊपर कितना बनाया? 10 लाख। और मान लो ये रिलायंस की बैलेंस शीट है, और ये ऑलरेडी 80,000 शेयर तो इशू कर चुकी है। ओ भैया, ये वाला कौन सा कैपिटल होता है? इशूड नहीं होता। और आप मुझे बताइए, अगर बाहर 8 लाख आ रहा है तो क्या 80,000 इंटू 10 नहीं हो गया? ये है ना कहानी। अब मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज? 10 लाख। हाउ मच इट हैज ऑलरेडी रेज्ड? 8 लाख। और कंपनी ने डिसाइड करा कि जी बोनस इशू देना है जी 1:1 में। अच्छा जी, 1:1 में बोनस इशू देना है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा करने से कैपिटल कितने से और बढ़ जाएगा? बोनस इशू दोगे ना तुम? तो एंट्री क्या डालोगे? CRR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप बताइए कितने शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर कितने? 80। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं मेरे? सर ऑथराइज्ड है। ओ बेटे, ऑथराइज सिर्फ एक मेमोरेंडम उसमें लिखा होता है कि इतना इशू कर सकता हूं मैं। करा थोड़ा ना होता है मैंने। रियलिटी में कितना इशू करा मैंने? 80। बोनस क्या है? 1:1। तो फ्री के कितने दूंगा? और 80 तो दूंगा बस। वो तो ऑथराइज्ड है ना। ऑथराइज्ड होता है जो कि तूने परमिशन ले रखी है सरकार से कि मैं इतना इशू कर सकता हूं, तूने करा नहीं है। ऑथराइज्ड होता है मैक्सिमम अ कंपनी कैन रेज, यू हैव नॉट रेज्ड इट। ठीक है, आपने कितना रेस करा हुआ है पैसा? 8 लाख। और बोनस कितना है बेटा? बोनस शेयर बताइए। बोनस शेयर 80,000 आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया 80,000 शेयर अगर इशू कर दिए तो कैपिटल तो 8 लाख से बढ़ गया। और मान के चल लो CRR, SPR, जनरल रिजर्व, PNL कितने से खत्म कर दोगे? 8 लाख से। पर भाई साहब गड़बड़ हो गई है, तुम्हारा मैक्सिमम परमिसेबल तो 10 लाख था, तुमने बोनस करके टोटल कितना कर दिया उसको? 16 लाख कर दिया। तो आपको पेपर में क्वेश्चन बोलेगा नहीं, क्वेश्चन आपको ऑथराइज बताएगा। क्वेश्चन बताएगा ये ऑथर, क्वेश्चन आपको एग्जिस्टिंग बताएगा।
और क्वेश्चन बोनस का होगा, पर आपको खुद चेक करना पड़ेगा कहीं मैं ऑथराइज से ऊपर तो नहीं चला गया। क्या इस केस में ऑथराइज से ऊपर चला गया? तो आप एक नोट डालेंगे आंसर में, और वो नोट ये होगा, नेसेसरी रेजोल्यूशन is to be passed by the company to increase the authorized capital। आप मुझे बताइए कि ऑथराइज कैपिटल बढ़नी नहीं चाहिए, है ना बच्चे? क्योंकि आपका ऑथराइज कितना है 10, और आपने इशू कितने का कर दिया? 16 लाख का कर दिया टोटल। 8 ऑलरेडी था, 8 और कर दिया, तो कितने से ऑथराइज बढ़ाओगे? और आपको इतना बता रहा हूं, मॉड्यूल के अंदर लिखा होगा 6 लाख भी हो सकता है, और जितना बोनस है वो भी, तो 6 लाख भी लिखा आ सकता है या 8 लाख। वैसे तो लॉजिकली तो क्या है, उसे 6 ही करो ना, से जितनी जरूरत है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा होता है, बोनस जितना है ना उतने से ऑथराइज बढ़ा दे। कोई लॉजिक नहीं है उस बात का, बट आपको ऐसा दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके तो सर जी क्या बोनस में अब कोई भी बात रहेगी? नहीं बेटे, बोनस की सारी बातें हो गई हैं। हाँ जी, कर लिया नोट? और एक बस छोटी सी चीज दिमाग में चल रही है, वो होता ही बस एक भी पॉइंट नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। कर लिया नोट दोस्त? आपके यहाँ पे स्पेस है ना थोड़ा सा? इस एंट्री को मैंने कराया था ना, है ना? इसका बस एक मैं थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन बना रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन है तो आपको डन हो जाएगी, आपको दिख जाए नोट्स में आया लिखा ही हुआ। क्योंकि अगर मैं शेयर फाइनल कॉल शेयर कैपिटल 2 लाख जनरल रिजर्व पीएनएल बोनस टू शेयर होल्डर 2 लाख। तीसरा बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, मतलब वो जो पार्टली पेड को फुली पेड करा था ना मैंने, आराम से एक बार बताता हूँ। एक बात बताइए, आप ये एंट्री तो डालते ही डालते हो ना, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है? और ड्यू तो आप उस 2 रुपए को करोगे ही, तो वो भी स्टैंडर्ड एंट्री है, तो सीखी हुई है बचपन से आपने। देखो ये पहले एंट्री नंबर 2 क्लियर है? हाँ सर, रिजर्व खत्म टू बोनस टू शेयर। चाहे मैं फ्री का शेयर दे रहा होता, चाहे मैं ये करता, ये एंट्री तो कॉमन ही है। और जो मैं पैसे मंगवा रहा हूं, हालांकि मैं लूंगा नहीं, पर मंगवाने की एंट्री तो डालूंगा। वो क्या एंट्री डाल दी बच्चे मैंने? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए इन दोनों एंट्री में फालतू के लेजर कौन से हैं? एक तो ये वाला है, बोनस को खत्म करना है मेरे को, और दूसरा फाइनल कॉल है, बिड़वा दिया मैंने, तीसरी एंट्री में खत्म हो गया वो। क्यों? डेटा है आपके पास काफी सारा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे अभी तो सारा समझ आएगा सारे क्वेश्चन। पार्टली पेड अपन लिख लो अभी, अगर नहीं एब्जॉर्ब हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक बार लिख लेना बच्चे बस, क्योंकि इससे हो गया मतलब सारा A to Z बातें आपकी इसमें आ चुकी हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। क्लियर है जी? ओके तो सर जी आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं सर बोनस के कैसे आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे बेटे, आपको आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन।
ये तो मॉड्यूल से करा सकता हूँ। बच्चों के पास वैसे पार्ट भी मैम ने भेज दिए। पार्ट ए है, पार्ट बी। हाँ आओ जी। बोनस कैसा लगा, इजी या डिफिकल्ट? डेटा मतलब आ गया होगा शायद से, मतलब वो दिक्कत लग रही होगी। ठीक है, पर अभी क्वेश्चन देखोगे ना तो वो सारा जितना भी हमने लिखा है ना वो आपको समझ आ जाएगा। ये रहा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखना बच्चे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। तो भाई ट्रायल बैलेंस कौन सी कंपनी का दिया हुआ है जी? भारत लिमिटेड। ओके, और भारत लिमिटेड क्या है? एक तो लिस्टेड हमने कोई पॉइंट बढ़ा था, बताओगे? जो एसपीआर है वो हम कौन सा यूज करेंगे? कैश ऑन 31 मार्च 2021। अब आप मुझे बताइए, ठीक है सर, भारत लिमिटेड का डिटेल दिया हुआ है, कितने शेयर है बच्चे? ऑलरेडी 40,000 शेयर है, 10 रुपए के, 4 लाख रुपए है। सीआरआर क्या मैं यूज कर सकता हूं जिंदगी में? बोनस कर सकता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम देख रहे हो, लिखा हुआ है कलेक्टेड इन कैश, तो क्या मैं यूज कर लूंगा? हाँ जी कर लूंगा। जनरल रिजर्व कर लूंगा, सरप्लस कर लूंगा, तो मैं है रिजर्व जो यूज करने के लिए। पर मुद्दे की बात ये है, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। सब हाँ, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले तो कितने शेयर्स इशू होंगे? रेशियो 1:4 है, तो बोनस शेयर कितने इशू होंगे बेटा? 10,000, क्योंकि 40,000 शेयर है हेल्ड फॉर दिस पर्पस। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। वो कह रहे हैं कि फ्री रिजर्व कौन से होते हैं बच्चे? ये दोनों। तो कह रहे हैं कि इनको सबसे बाद में, वो ना भी बोलता मैं तो भी बाद में यूज करता। पास जर्नल एंट्रीज। आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे? पहली एंट्री क्या डालोगे? अच्छा वैसे कितने रुपए लगेंगे मेरे? कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 10,000 इंटू 10, 1 लाख से। ठीक है, तो मैं खत्म किसको करूंगा इसे 1 लाख में से? 55 का सीआरआर, एसपीआर 30,000 का, और फिर उसके बाद यूज कर लूंगा जनरल रिजर्व या वो। तो मैं करा देता हूं, अगला आप करना चाहिए। एंट्री नंबर 1 डालते हैं बेटे। सर सीआरआर कितने से खत्म हो जाएगा? 55,000। एसपीआर कितने से हो जाएगा सर जी? 30,000। और कोई भी कर सकते हैं आप, जनरल रिजर्व 15,000। एंट्री एलैबोरेटेड चलेगी टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितने रुपए बच्चे? 1 लाख। और अगली एंट्री क्या डालूंगा जी? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही भाई खत्म करना। क्लियर है? ओके, जर्नल एंट्रीज ये डाल रखी है, नीचे वर्किंग नोट एक बना रखा, नंबर ऑफ बोनस शेयर। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप ना 42 का पहले पॉइंट नंबर 2 करिएगा। तो पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं और फिर 1 करेंगे।
ए लिमिटेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख। अच्छा जी, 50 लाख का कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ ₹10, तो नंबर ऑफ शेयर बताओ फटाफट। 5 लाख। जनरल रिजर्व पड़े 9 लाख के, क्या करने देख लेंगे एक बार। इट इज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख। कैपिटलाइज का मतलब होता है बोनस शेयर। कितने रुपए का बोनस शेयर दे रहा है वो? 5 लाख का। सर रेशियो नहीं दिख रहा, देखेंगे बेटे वो लिखा होगा तो। Out of general reserve by issuing 50,000 fully paid a bonus share of 10 each. आगे क्या लिख रहा है? Each shareholder to get 1 share for every 10 share held. तो रेशियो दिया हुआ है जी। रेशियो क्या है? 1:10। आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 5 लाख। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हो जाएंगे? तो डल जाएगी ना एंट्री बेटे। डाल दो एक बार एंट्री, डाल दीजिए एक बार एंट्री। हाँ जी, हाँ, क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में CRR या कोई दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ, देख क्वेश्चन में है ही नहीं, SPR भी नहीं, तो बोल दिया भाई ये वाला बैलेंस यूज कर। एक बार ट्राई करो बच्चे एंट्री का। हो गया? क्लियर है दोस्त? पहले वाला भी हो जाएगा जी। पहले वाले में फर्क क्या है? बस नया शेयर इशू नहीं हो रहा, पार्टली पेड अप को फुली पेड बना रहे। आराम से करना, मैं करा दूंगा नहीं तो। सबसे पहली एंट्री क्या डालोगे? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, है ना? पहली एंट्री की मांग रही एंट्री डाल देंगे ना, है ना? तो एक बार बना देते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंट्री आपने क्या डाली बच्चे? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए बच्चे? 1,25,000। सर ये 1,25,000 कैसे आया? वो बेटे 50,000 शेयर है, 2.5 रुपए बच रहे हैं, है ना? तो यही है। नेक्स्ट एंट्री में बोनस की डालूंगा। और क्या मैं CRR और SPR को यूज कर सकता हूं इसके लिए? नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व। क्वेश्चन बता भी रहा है। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने रुपए है जी? 1,25,000 और 1,25,000। ओके। और तीसरी एंट्री में फालतू के लेजर को खत्म करवा दूंगा, यानी कि बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000 और 1,25,000। समझ गया ना? मतलब रिफाइंड है बात एकदम। ये एंट्रियां डली हुई है बेटे, कुछ नहीं है, और देखने की भी जरूरत नहीं है भाई, ये एंट्रियां डली है उसको। बताइए, क्लियर है? ओके। तो सर जी आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा वाला, जिसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है ना? वैसे तो और कुछ बचा नहीं बोनस के अंदर, और क्या ही पॉइंट रह गया इसमें? बस वो वाला आ जाएगा, 2 रुपए मांग के फिर हो जाएगा, ठीक है? आइए, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट
और सॉलिड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है जी, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 21 की। अपने को मेन बात है समझनी है। अच्छा जी, ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है बेटे, प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज कितना है 1 लाख और इक्विटी का कितना है 10 लाख। तो देख लेंगे कौन से बोनस वाले इशू हो रखे 10 लाख। और आप मुझे बताइए जो मैंने इशू करा है वो इक्विटी का कितना है, क्योंकि मेरा फोकस इक्विटी पे रहने वाला है, मुझे पता है 90,000। और आपने सारा पैसा ले लिया है क्या? 2 रुपए बच रहे हैं। रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। जनरल रिजर्व यूज कर लेता हूं मैं बोनस के लिए, कर लेता हूं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसपीआर, लोन वोन की बातें मेरे लिए मैटर नहीं कर रही है। अब वो क्या बोल रहा है, ऑन 1/4/21 बैलेंस शीट कब के 31/3, यानी कि उसी दिन की तो बात हो गई, अगले दिन की बात हो गई। द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। कंपनी कोई फ्री में नहीं दे रही है आपको, 2 रुपए कंपनी कह रही है पैसा दे भाई। एंट्री बोल रहा हूँ, आप सॉल्व करना बाद में। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 180। क्यों जी, सेट है ना कहानी? आगे क्या बोल रहे हैं, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। Thereafter the company decided to capitalize its reserve। जब ये आ जाता है मुझे कैपिटलाइज मतलब बोनस का चाहिए, by way of bonus at the rate of 1 for every 4 शेयर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? 90 हैं जी। तो कितना आ जाएगा? 22,500 फ्री के शेयर इशू कर रहा हूं, और फ्री के शेयर इशू करूंगा तो सीआरआर एसपीआर जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा। क्या कह रहा है, शो नेसेसरी एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल। क्योंकि इसमें ये भी हो रहा होगा, आपका ऑथराइज कितना है बेटे इक्विटी का 10 लाख, 9 लाख पे तो तुम पहले पहुंच गए थे, और 22,500 और इशू करो 225 एक्सीड हो जाएगा। दिमाग लगा लेंगे आप, धीरे धीरे एंट्रीज डालिए ना, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे जी इसकी। मैंने बोल दिया बेटे, अब देखते हैं आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बोनस इशू 1:1 है, और नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हैं 22,500। चलो एंट्री डाल दीजिएगा बच्चे। पैसे लेने भी है मैंने पहले, है ना, 2 रुपए की। हाँ जी बच्चों, एक तू पैसे ले रहा है, तू रिजर्व थोड़ा ना खत्म कर रहा है। हाँ, वो तो बोनस के लिए आपको यूज करना है। ये तो अगर आप देखोगे, द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल एंड द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, तो मैं ये पैसा तो रिसीव कर रहा हूं, समझ रहे? तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, देख, शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल ड्यू करते टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर, बैंक टू शेयर फाइनल। पहली 2 एंट्रीज डल गई बच्चों, डल गई भाई, क्वेश्चन दिखा दो। और कोशिश करना अगर बैलेंस शीट भी बना गए तो, बैलेंस शीट पूरी दी हुई है।
पूरी तो नहीं दे रखी, ड्राफ्ट है। मम्मी एंट्रीज होगी, एक बात बताओ, मैं एंट्री सिखाता हूँ, क्या यही डाली आपने? फर्स्ट एंट्री यही डाली है बच्चों? सेकेंड एंट्री में पैसा रिसीव कर लिया आपने? थर्ड एंट्री SPR जनरल रिजर्व PNL टू बोनस, CRR नहीं था क्या? 2,25,000 आ गया था ना ये, और SPR हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, PNL एंड देन बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या हुआ? जनरल रिजर्व पहले कर ले तो सही है, वैसे कोई रूल नहीं है, पर जनरल रिजर्व पहले कर ले तो सही है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि दोनों फ्री रिजर्व्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट जनरल थोड़ा सा और मतलब फिक्स टाइप होता है, तो उसको पहले खत्म कर लो। हाँ, बैलेंस शीट बनाइए बस। बैलेंस शीट ना बच्चे मैच तो होगी नहीं, पर आपको एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट समझते हो? सारे कंपोनेंट नहीं है ना जी, एसेट नहीं है ना जी, तो आप मुझे बताइए, अगर एक्सट्रैक्ट बनाना है तो सोच के बताइएगा। मैं जब बनाओगे तो तुम डेवलप होगे, और मुझे ना अभी कोई वो दिक्कत नहीं है, तुम वर्टिकल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, चाहे तुम ऐसे भी बना लो टी शेप में, पर मुद्दे की बात ये, क्या तुम्हारे को इतनी समझ आ रही है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, प्रेफरेंस शेयर कितना? बताओ एक बार। हालांकि वैसे तो प्रेफरेंस शेयर में तो कोई चेंज है नहीं बच्चों। प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का था? इक्विटी बताइए। वैसे कितने का था? 7,20,000 का, है ना? इक्विटी कितने से दिखेगा? 111 इक्विटी नंबर ऑफ शेयर नहीं, वो टोटल बता वैसे। हाँ, 1,12,000 वैसे तो सही बोल रहे हैं, 90 + 22,500, 1,12,500 शेयर, तो 11,25,000। समझ आएगी 11,25 कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है सर जी? ओ बेटे एक बात बताओ, ऊपर बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? ना अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से ना बोलूं, वैल्यू से बोलूं पहले, तो 7,20,000 का इक्विटी है। तुमने जब एंट्री डाली, तुमने इक्विटी का कैपिटल को कितने से बढ़ाया? बोलो बोलो, तुमको ही सीखना है रे। 180। फिर उसके बाद दोबारा से तुमने कैपिटल को क्रेडिट करा, 2,22,500, तो ये कितना आ जाएगा? 11,25,000। आपको एंट्री के थ्रू पता लगना चाहिए अपडेशंस कैसे हो रही, और अगर आपको सीधा सीधा करना था, 90,000 शेयर पूरे के पूरे तो पेटअप हो गए थे, 22,500 और था, तो 1,12,500 थे, तो इंटू 10 करोगे तो 22,500 आ जाएगा। क्यों? समझ आया? बनाइए बैलेंस शीट ड्राफ्ट, अभी पूरा मुझे लग नहीं रहा, सबको पता है। बैलेंस शीट का ड्राफ्ट बनाओ सारे कंपोनेंट का। जनरल रिजर्व कितने से दिखाओगे? खत्म हो गया था जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ लिखो, बनाओ। फिर SPR भी लिखो। SPR बचा कुछ? 0 कर देना। PNL 2,05,000 दे रखा है, यूज कितना करा था रे? 45। बैलेंस शीट दिखाऊं क्या ड्राफ्ट?
हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? इसमें आगे का और क्या है सर? अरे खत्म बेटे। ओहो, एक और क्वेश्चन दिख गया। करोगे क्या? ये समझ आ गया? हो गया ना? सारे पॉइंट आ चुके हैं वैसे, ठीक है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वैसे ये, पर क्वेश्चन नंबर 44 जो पार्ट बी में है, और अपनी बुक से तुम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्लास के रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो बोनस के अंदर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अगली हेडिंग लिख दीजिए, राइट इशू। 1:15 बजे बैठ रहा है, बोल रहा है चैप्टर पूरा आधे घंटे में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ आधा घंटा। राइट इशू बहुत छोटा है, बोनस तो बहुत बड़ा है, 50 गुना ज्यादा है। राइट इशू लिखूंगा ओवर हो जाएगा। लिख दिया हमने राइट इशू? नहीं, मैंने नहीं लिखा ना राइट इशू। जब मैं लिखूंगा तो ओवर हो जाएगा, वो मैं लिखूंगा ही नहीं। चलिए, छोटी सी बात करेंगे बेटे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अभी लिख देंगे। लिखिए बच्चों ने राइट इशू। क्या होता है राइट इशू सर? कुछ तो होता है सर। क्या होता है राइट इशू? दीपक जी घर जा रहे थे, बड़ी जल्दी है, तुम घर जा रहे, याद नहीं आ रहा? तो कुछ कोई बच्चा बताएगा राइट इशू क्या होता है? हिंट देता हूं, हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देते हैं कम प्राइस पे, करेक्ट, कम प्राइस पे। राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर, मेरे को पैसे की जरूरत है कंपनी को, वो शेयर इशू कर रही है, पब्लिक के पास नहीं जा रही, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, और मार्केट से कम प्राइस पे इशू कर दिया। मतलब सर जी, आइए जरा मतलब लिखते हैं पहले। राइट इशू के नीचे लिखना बच्चे, वो एम्प्लॉइज को इशू करा जाता है, ईसॉप टाइप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, रादर देन मैं पब्लिक के पास जाऊं। आप मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग मालिक को, आपके पास आ गया कि आपने पैसा मेरी कंपनी में लगाना है, तो आप लगा दो, थोड़ा मेरा काम बच जाएगा ना। नहीं तो सारा कुछ सर फॉर्मेलिटी पूरे इंडिया लेवल पे करूंगा, आईपीओ निकालने के लिए हो सकता है एग्जिस्टिंग को दे दूंगा कुछ। द कंपनी राइट इशू में क्या होता है बच्चे? द कंपनी इशू फ्रेश शेयर्स टू existing shareholders at a lower price. Okay. सर जी मतलब यो है भाई, मान ले रिलायंस के ऑलरेडी इक्विटी शेयर कितने हैं? 1 लाख, और पार वैल्यू है 10, और रिलायंस को पैसा चाहिए, तो रिलायंस ने सोचा पूरी पब्लिक के पास क्या जाना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही चले जाते हैं। और रेशियो कितना दे रहा है? 1:2, तो शेयर होल्डर के पास जाएगा। रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है, मान लो वो 50 था, और इसको बोला जाता है कम राइट प्राइस। आपको पता है राइट इशू की जो न्यूज आती है मार्केट में, तो ये पॉजिटिव न्यूज होती है, नेगेटिव होती है? पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि ना रिलायंस का शेयर हर कोई चाहेगा कि यार फ्रेश हमें और मिल जाए। वैसे तो आप मार्केट से खरीद सकते हो, पर वो तो मार्केट रेट में मिलेगा ना। बट जब पहली बार शेयर इशू करा जाता है ना, तो मार्केट से कम पे इशू करा जाता है। लेकिन जब रिलायंस ने न्यूज दी कि वी आर प्लानिंग राइट इशू, तो उसका शेयर ना
ज्यादा प्राइस पे ट्रेड होना शुरू हो जाता है, लोग उस शेयर की डिमांड करने लग जाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है कि उसका जो प्राइस है ना उसमें ये राइट इशू की न्यूज इनकॉर्पोरेटेड है, इसको बोला जाता है कम राइट प्राइस। सर इससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, रिलायंस जो है शेयर होल्डर को कितने शेयर इशू करना चाहता है? 50,000। अब मुझे बताइए किस प्राइस पर? उसको बोला जाता है राइट प्राइस। किस प्राइस पे इशू? 50 पे। शेयर होल्डर बोलेगा भाई साहब 50 बोल रहा हूं, मैं अभी मार्केट से खरीद लेता हूँ। समझ रहे हो? आज रिलायंस ऑफर निकाली कि मैं अपना नया शेयर दे रहा हूँ 3,000 का, भाई मार्केट में भी 3,000 है, मेरे को खरीदना, मैं रिलायंस से क्यों मैं मार्केट से खरीदूं किसी और इन्वेस्टर से? शेयर तो रिलायंस का ही है। तो जो आपका राइट प्राइस होता है ना बेटे, वो कम रुपए पे होता है, मान लो 25 रुपए पे। अभी तो कंपनी डिसाइड करेगी, हमने थोड़ा ना कुछ, यानी कि फ्री में नहीं मिल रहा आपको। जो चीज मार्केट में 50 की है मैं आपको 25 में दे रहा हूं, फ्रेश इशू कर रहा हूं, नया शेयर मिल रहा। अब मुझे बताइए, अगर आपको ये बात क्लियर है तो रिलायंस जर्नल एंट्री क्या डालेगा? पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा राइट शेयर्स कितने थे तो टोटल बच्चे कितने इशू करेगा ये? 50,000 इक्विटी। तो ये क्या एंट्री डालेगा मालूम है बच्चे? बैंक में 50,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10। हाँ जी मैम, टेस्ट हाँ करवाने इवनिंग में 15। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया बच्चे। 2 क्या करूं? एसपीआर करूंगा ना जी बेटे। 25 रुपए ले रहा हूं, पार वैल्यू 10 है, जो ऊपर होगा वो तो एसपीआर ही होगा ना। यही है बेटा आपका राइट इशू, खत्म नहीं है बेटा, इंट्रोडक्शन यही। तुम्हारे थोड़ा ना 2 बजे 3 बजे फाइनल है कौन से कहिए साहब? नहीं फुल 6-7 लेक्चर चलेगा फाइनल, 3 से 4:30। 4:30 बजे। हाँ नहीं, अगर आपको आता है फाइनल अकाउंट्स तो कोई पॉइंट नहीं, मतलब जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, जैसे कि बाद में ज्वाइन करा कुछ है तो बैकअप टाइप मतलब वो है। ठीक है, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? जर्नल एंट्री ओके। 1-2 बातें बोलूंगा बेटे, प्लीज थोड़ा हिम्मत रखना बेटे। एक ना लॉजिक होता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या होते हैं सर? एक बार बताओ, रिलायंस का शेयर ट्रेड कितने पे हो रहा है वैसे? 50। और फिर रिलायंस कुछ शेयर मार्केट में और लेके आ रहा है, कितने के? 25। और ये न्यूज खत्म हो जाएगी, फिर राइट इशू हो जाएगा, तो क्या रिलायंस का शेयर 50 पर रहेगा? चेंजेस आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। वो चेंज को बोला जाता है कि जब राइट इशू खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। और ये कैसे निकलता है? बहुत ही आसान है बच्चे। ऑलरेडी रिलायंस के मार्केट में कितने शेयर थे? 1 लाख। कितने रुपए के? 50 के। फिर रिलायंस ने मार्केट में और शेयर घुसा दिए, कितने शेयर? कितने रुपए पे? अब मार्केट में टोटल शेयर कितने हैं? तो ये आ जाएगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर ट्रेड हो रहे थे 50 पे, 50 और घुसा दिए 25 पे, एवरेज आउट हो जाएगा और उसका थ्योरेटिकल एक्स रेट प्राइस आ जाएगा। पेपर में पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द थ्योरेटिकल एक्स रेट प्राइस। समझ रहे हो? फॉर्मूला क्या हो गया? एग्जिस्टिंग शेयर इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस, जिस प्राइस पे मैं ऑफर कर रहा हूं, और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब मेरे को बताओ थ्योरेटिकल एक्स रेट कितना है? $41। ओके,
41 रुपीज का। यानी कि जब राइट इशू खत्म हो जाएगा ना बेटे, वो जो 50 रुपए का शेयर ट्रेड हो रहा था वो अब कितने पे हो जाएगा? 41। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ राइट। उस सर वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है? बेटे एक बात बताओ, राइट इशू की वजह से प्राइस कितना फ्लक्चुएट हुआ? 9 रुपए नहीं हुआ। वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है? पहले शेयर का भाव क्या चल रहा था और राइट इशू के बाद क्या हो गया? तो वैल्यू ऑफ राइट हो गया भाई 9 रुपए। फॉर्मूले में लिख सकते हो आप इसको, कम राइट माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ। थ्योरेटिकल आ गया। पहले तेरा शेयर का भाव क्या चल रहा था? 50। अब कितने का भाव चल रहा है? 41। तो राइट इशू की 25 तो तूने खरीदा। राइट इशू के बाद ये जो थ्योरेटिकल एक्स राइट है, भाव तो ये चल रहा है ना 25 में, तुम खरीद रहे हो, पर भाव वो थोड़ा ना चल रहा है, भाव तो ज्यादा चल रहा होगा ना, समझ रहे? तो एक्स राइट निकला बच्चे और ये निकला उसका वैल्यू। टेक्निकली अगर तू शेयर होल्डर है, तेरे को 25 रुपए का शेयर मिल गया, करेक्ट? तो टेक्निकली कोई भी फायदा नहीं होता, उसको प्रूफ कर दूंगा, नीचे वही बना हुआ, बस वही प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? तो राइट इशू की जर्नल एंट्री वैसे तो इतना ही है बच्चे, पर एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत मॉड्यूल में और दिया हुआ है जिसको मैंने प्रैक्टिकली कनेक्ट करा। तो वैसे एक बात बताओ, जर्नल एंट्री क्या होती है राइट इशू की? बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। हम लोग, एक होता है कम राइट प्राइस, राइट इशू से पहले का क्या प्राइस है, फिर हमें क्या निकालना होता है? थ्योरेटिकल एक्स राइट। ठीक है, कैसे निकलता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर है इनटू कम राइट प्लस जो और शेयर मैंने डाल दिए जो करंट प्राइस पे डाल दिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, और फिर हमने क्या निकाल दिया? वैल्यू। कोई दिक्कत? बस बेटे मैंने आपको ये समझाने वाला, ये पेज है और ये लिटिल लिटिल। और मैंने इसमें से आपको समझा भी दिया। आइए बस हिम्मत रखना बेटे, बस खत्म कर देंगे बेटे यार। 2 क्लास का काम कर दिया आपने, छा गए आप। मेरी तरफ से सभी को समोसा नहीं मिलेगा बेटे। नहीं आप अच्छे बच्चे हो यार, अच्छे से कर रहे हो। 2 क्लास का काम आज अगर हो गया ना एक, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, आप इसको ना नोट कर लीजिए साथ। एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मैं एक बार थोड़ा सा बोलता हूँ फिर इस पेज को आराम से समझना। एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसका कैपिटल बताओगे कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। ठीक है ना? वैसे ये नंबर ऑफ शेयर है कि क्या है पता नहीं, 2000 शेयर है, 1:5, पता नहीं मैंने क्यों बनाया है ये 10। ये ना नंबर ऑफ शेयर है बच्चे, है ना? तो ब्रैक ये ना आप इसको कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर। ठीक है साहब, एक कंपनी है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? 10,000। पार वैल्यू कितनी है? और कम राइट प्राइस दे रखा होता है भाई, हम थोड़ा निकालेंगे। कम राइट प्राइस कितना है? 15। कंपनी ने सोचा राइट इशू निकालती हूँ, और राइट इशू निकालेंगे शेयर होल्डर के लिए निकालेंगे, बट फिर भी मैंने एक शेयर होल्डर का नाम लिखा क्योंकि आपको शेयर होल्डर के एंगल से समझाना है। ठीक है, तो राइट इशू का रेशियो बताएंगे आप? अब मुझे टोटल बता दीजिए मैं कितने राइट इशू करूंगा? 2000, क्योंकि कंपनी के तो 10,000 शेयर है, 1:5 के हिसाब से 2000 शेयर इशू करूंगा, और के भाव पे कर रहा हूं भाई मैं 10 रुपए। What is the market price? 15, and I am giving you share for 20 in rupees. पहले बताइए यहाँ तक क्लियर? मैं एंट्री के झमेले में नहीं पढ़ रहा हूँ, सिखा दी मैंने आपको। अब आप मुझे बताइए, मैं मिस्टर ए के एंगल से बात कर रहा हूँ, नई बात चल रही है बेटे। मिस्टर ए भैया तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? 2000। तो भैया तुम्हारी वैल्यू कितनी है भाई मार्केट में? 2000 इंटू 15, क्योंकि भाई जब राइट इशू चल रहा है तो मेरी वैल्यूएशन तो यही है। इन्वेस्टर के एंगल से भी सोचिए ना, आपके पास इस कंपनी के अगर शेयर होते 2000, तो एक शेयर कितने पे ट्रेड हो रहा है? 15। तो आपकी तो 30,000 की वर्थ है ना।
बस ये इतना ही बोल रहा हूँ इन्वेस्टर के एंगल से। अब आप मुझे बताइए अगले पॉइंट में मैंने क्या निकाला, राइट, हाउ मेनी शेयर्स जो कि कंपनी इशू कर रही है, जो आप निकाल भी चुके हैं 2000। क्यों, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। नीचे वाला पॉइंट क्या है कि राइट शेयर टोटल कितने इशू कर हो रहे हैं, कहने से 10,000 का 1/5 कर दिया मैंने, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 2000। अब आप मुझे बताइए मिस्टर ए, तुम्हारे पास कितने शेयर है 2000, और तुमको किस रेशियो में मिलेगा, तो तुमको कितने राइट शेयर मिलेंगे। जरूरी है क्या तुम खरीदो, कोई जरूरी नहीं होता, ऐसी बस कहानी में और जोड़ दिया मैंने, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से खरीदूंगा, जबरदस्ती जोड़ना है कोई। आई हैव द राइट टू परचेज हाउ मेनी शेयर्स, 400 शेयर्स। ऐसी बोलो, आपको ए का लॉजिक क्लियर है, ए के पास कितने शेयर है वैसे 2000, और क्योंकि कंपनी राइट इशू ला रही है 1:5 का, तो भाई और कितने शेयर ले सकता है 400, हो सकता है कि वो 400 और खरीद ले। अगला पॉइंट आपको आता भी है, सिर्फ इतने में रजिस्टर करोगे आप, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल पाओगे आप। अगर क्वेश्चन बोले थ्योरेटिकल, एक बात बताओ, मार्केट में टोटल शेयर कितने घुस रखे हैं 10,000, कितने रुपए पे बेटे 15, और शेयर कितने घुसेंगे 2000, कितने पे 10 पे, तो डिवाइडेड बाय 12,000 कर दूंगा तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगा ना, और हाँ 14.167, और अगर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गया तो वैल्यू ऑफ राइट क्या है, पहले क्या प्राइस चल रहा था 15, अब क्या हो गया 14.167, वैल्यू ऑफ राइट इज 0.833। यहां तक आपको समझ आ रही है, पहले नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि नेचुरली आप जब लिखेंगे तो आपको कई बातें और दिमाग में कुछ हो सकता है। चलें अभी इसको नोट कर लो बेटे, करंट मार्केट प्राइस या कम प्राइस वही था, राइट, हाँ कम राइट। बोल बेटे, खत्म होने वाले 5 मिनट। खत्म ही है वैसे तो, ऐसी आप टेस्ट है कितने मार्क्स का मैम ने भेजा मेरे को, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ग्रुप में भेज दूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मार्क्स है ब्रो 32 मार्क्स, 8888, 4 क्वेश्चन है, 1 घंटे में करना है तुमने, देख 3 घंटे का नहीं तुम्हारे देना चाहते हो तो दे दो। PRS, BOE और डेप्रिसिएशन इवनिंग वालों का है ना, ये अलग अलग सेम थोड़ा है। हाँ यही सोच कर आया था, पहले पेपर देख लिया तूने? आओ जी, नोट कर लिया बच्चों ने? बेटे खत्म होने वाला है बेटे। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस समझ आ गया ना? वैसे पेपर इससे ऊपर नहीं जाता, हद से जर्नल एंट्री आ जाएगी या थ्योरेटिकल एक्स राइट या फिर वैल्यू ऑफ द राइट। बस अब जो आगे बताऊंगा वो थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड होता है, वैसे मैंने लिखा हुआ वो आराम से। बोलूं? कर लिया, नोट कर लिया? अच्छा एक बात बताओ, ए के पास कितने शेयर है? क्या प्राइस पे? उसने खुद कब खरीदे मुझे नहीं पता, 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा, क्या करा? मैं तो आज की वैल्यू के हिसाब से बात करूंगा ना, आज शेयर की क्या भाव है? 15 रुपए। तो उसकी कितने रुपए का पोर्टफोलियो उसका है शेयर का? 30,000। अगर वो राइट इशू नहीं लेता तो भी उसके शेयर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे? और शेयर का भाव तो गिर जाएगा, क्योंकि शेयर का भाव जो 15 चल रहा था वो तो 14.167 है। एक को तो नुकसान हो जाएगा भाई। इफ आई डोंट परचेज द राइट शेयर्स
my holding remaining the same, the price falls, I'm at a loss. Theoretically loss तो है मुझे, not necessary, पैसे नहीं है तो तू क्या लेगा? But कैन यू रेनाउंस द राइट? किसी बंदे को दे सकते हो तुम राइट के भाई देख मेरे पास तो पैसे है नहीं भाई, मैं ये शेयर ना तुमको दे देता हूं। कैसा हो सकता है? हो सकता है जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, कंपनी कहती है इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज, इफ यू डोंट वांट टू परचेज आप किसी को राइट रेनाउंस कर दीजिए। तो क्या आप अपने दोस्त को, फैमिली को रेनाउंस करोगे तो कुछ पैसा चार्ज करोगे या फ्री में कर दोगे? अच्छे इंसान हो फ्री में कर दोगे या पैसा चार्ज करोगे? पैसा चार्ज करना पड़ेगा। कौन मजबूर कर रहा है आपको मैडम पैसा चार्ज करने? हाँ, जैसे अगर तुम्हारे पास, हाँ जी ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई तुमको शेयर नहीं खरीदने हैं और वो राइट है तुम्हारे पास, तो और तुम, मैंने बोला है मुझे दे दो राइट, तो क्या तुम पैसे चार्ज करोगे? ध्यान रखूंगा सबसे पहले यस तूने बोला है। तो अगर मैं बोलूं थियोरेटिकली तो करोगे है? और प्रैक्टिकली तो डेफिनेटली कर लोगे है? और अगर मेरे पास वो शेयर होता और मैंने तुमको राइट देना होता तो मैं चार्ज करता नहीं, मैं बोल देता, लेकिन पहले आपसे पूछ लिया ना मैंने तो कंफर्म्ड है मैं भी कर लूंगा, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली। ठीक है, मुद्दे के बाद ये बेटे, मैं एक ही कहानी बात कर रहा हूं आपसे ऐसे ही। अच्छा, कितना चार्ज करोगे? जितना तुमको नुकसान हो गया। लॉजिक बैठना चाहिए बात का। What would you like to know about G2CF May 2021? मुझे बताइए, एक बार सुनना। तो ये जो इन्वेस्टर है ना, इसमें दो ऑप्शन है, एक खरीद ले भाई, आ जाऊंगा इस पे भी, लेकिन मान लो तुमको नहीं खरीदना, तो एक बात बताइए, राइट इशू के बाद तुम्हारे यही 2000 शेयर 14.167 पे ट्रेड होंगे। तुम्हारी जो 30,000 की वर्थ थी वो कितने की हो जाएगी? 28,334। तुमको कितने का नुकसान हो जाएगा? 1666 या 1667। आप ये किससे चार्ज कर लेंगे? और देख भाई, मेरे को अपना मुनाफा नहीं करना, पर मैं नुकसान खाने के लिए तो नहीं बैठा ना। इससे ज़्यादा आप ले लो तो अलग बात है, हो सकता है फिर वो भी अपने लॉजिक लगाएगा कि इतना महंगा लेने का फायदा है कि नहीं है, वो भी देखेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। मिस्टर बी से कितना चार्ज करोगे? 1667। आ जाओ जरा बी के पास। अच्छा जी, बी वो इंसान है जो खरीदना चाहता है, और जब ये खरीदेगा कितने शेयर खरीदेगा? ये क्या भाव पे? 10, क्योंकि कंपनी तो उसको 10 पे दे रही है, तो 4000 तो लग रहे हैं इसके, लेकिन साथ ही साथ इसने और भी तो दिया वो राइट खरीदने के लिए, दैट इज 1667 rupees. What is the total amount he has paid? और अगर तुम इसकी एवरेज निकालोगे, 5667 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो वो 14.167 ही आएगा। सर ये क्या बोल रहे हो सर? आराम से। बी कितना पैसा दे रहा है? 5667। बी जो है एक इन्वेस्टर थोड़ा ना था, उसको तो राइट मिला, उसे वो राइट कितने में खरीदा बेटा? ये बोलो रे, कितने में खरीदा बेटे राइट को? 1667। क्यों? क्योंकि वो बंदा कह रहा था मेरे को इतने का नुकसान है, मैं तो तभी राइट दूंगा जब तुम्हें कोई पैसे देगा। और आगे सुन लो, वो बंदे की जो वर्थ थी कितने रुपए आ गई थी, और जब तुमने उसको जिंदगी में 1667 रुपीज दे दिए तो वो दोबारा 30,000 पे आ गए। उसका शेयर नहीं आया 30,000 का, उसको जो रिडक्शन है उसने कैश ले लिया मार्केट से, बंदे से, किसी से। सोचने वाली बात है। और रही बात मिस्टर बी की, कंपनी को कितना देगा ये? 10 रुपए देगा,
4000 और इसको कितना देकर आया 1667। जब आप टोटल करेंगे वो कहेंगे मेरे को एक शेयर पड़ा कितने का। तो जब तुम 5667 को डिवाइड करोगे 400 से तो 14.167 बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो भी कहेगा चल ठीक है, हालांकि उसको भी फिर को फायदा तो नहीं हुआ ना, मार्केट से ले लूंगा ना। क्या दोस्त? 15 के हिसाब से हाँ ठीक है कह सकता है, लेकिन वो उसके अंदर फिर मैं और जाऊंगा तो एक प्रॉब्लम आएगी। बट 15 पे तो ऑफर ही नहीं कर रहा था ना कंपनी 15 पे थोड़ा ना ऑफर कर रही है, कंपनी तो 10 पे ही कर रही है। तो तू 15 पे लेगा ही क्यों? मतलब चलो वो कह रहे कि अगर वो नहीं लेता तो मतलब मार्केट से अगर लेगा तो हाँ कंपेरेटिवली कह सकते। बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट। अगर तो इस बंदे ने खुद नहीं लिया तो आपको समझ आ गया ना, मेरा जितना नुकसान मैं दूसरे से ले लूंगा। और अगर ये खुद ही परचेज कर ले तो आप पहले मुझे ये बताइए, ये परचेज करेगा, अगर ये भाई ने खुद परचेज करा होता तो कितने शेयर परचेज करता, कितने के पड़ते इसको? तो इसकी जेब से कितने जाते हैं? 4। पहले आपको ये समझ आया 4000। इफ आई एम प्लानिंग टू परचेज 4000 दे देता भाई। अब इसकी अर्लियर और नाउ की पोजीशन देख लेते हैं। पहले भाई के पास कितने शेयर थे और बाप क्या चल रहा था? 15 चल रहा था। मेरे पोर्टफोलियो में कितना चल रहा? 30। अब हो गया राइट इशू, ले लिए मैंने, टोटल शेयर कितने आ गए मेरे पास? और मार्केट में भाव क्या चल रहा? एक्स राइट ही होगा भाई। कितना आ रहा है? 4000 मैंने ज्यादा दिए तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया, मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। पहले जो जी 30,000 की थी मैंने 4 और डाल दिए, 34 हो गया, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं इसके एंगल से देखूं तो उसको कोई लॉस नहीं है, इसने 4000 बढ़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी बस। और अगर ये शेयर ना लेता तो इसकी वही 30,000 की वैल्यू कितने की बन रही थी? 28,334 की। तो ये मार्केट में निकला था कि भाई को मेरे को 1667 रुपीज़ दे दो, मेरा कॉम्पनसेट हो जाएगा। मुझे आप बताइए क्या आपको समझ आई बेटे सारी बात? वेरी 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 गुड। तो सर जी अब एक ऐसी भी बात नहीं है जो आपको समझना, आप आराम से मॉड्यूल पढ़ोगे, सारे पॉइंट आपको समझ आएंगे, बस इसको नोट कर लीजिए सर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बने हुए हैं ये, इससे ऊपर 1% भी कोई बात नहीं है बच्चे। ब्लैक वाला एरिया का लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों ने? इजी है ना बच्चों चैप्टर? थक गया आज बच्चा, थोड़ा हेवी हो गया। शरीफ बच्चा है कब है? 12 जनवरी, इतना ही उम्मीद थी। 12, 14, 16, 18 तो हाँ तो सही है ना, पेमेंट साइड को अंडरपास करें। एक बार मुझे भेज दो ना फोटो और आंसर, ये हो सकता है मिस्टेक हो। हाँ जी बच्चे,
हाँ जी, हाँ एग्जाम फॉर्म से वो पता लगता है ना दोस्त कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनको सेंटर एलोकेट होगा ना। अब तू अपना एग्जाम फॉर्म भरेगा, अपना एड्रेस बताएगा, जैसे लाजपत नगर में रहता है तो तेरे को सेंटर पास कर देंगे ना, अगर वो भरेंगे ही नहीं तो तेरे को मानेसर भेज देंगे, समझ रहे? इसलिए फॉर्म भरा जाता है। कश्मीर का डाल देगा तू? नहीं, अगर आप वो डालोगे तो उधर ही आ जाएगा, चला तो जाएगा, तो वापस आएगा नहीं, आएगा पता नहीं कुछ। ज्यादा नहीं होता, 1200-1300 रुपए फीस होती है एग्जामिनेशन फॉर्म में। हाँ फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है परचेज, और दूसरा है रेनाउंस। रेनाउंस होता है आपने दूसरे इंसान को राइट दे दिया बच्चे, समझ रहे? वन डबल सेक्शन में ये था कि उसको नुकसान, मतलब मैंने ऊपर ही लिख दिया था पर तेरे को नीचे मैंने बना के दे रखा है, तो ऐसा कोई नीचे ना अर्लियर इतना है और नाउ इतना है, डिक्लाइन इतनी है एंड दिस आई विल चार्ज। दो का मुझे 130 हुआ भी। हाँ तो आपने भी तो 15 मिनट पढ़ाए थे ना, मैंने कम कर दिया। हाँ क्या खाना है, तुम मंगवा देंगे? क्या खाना है बता? समोसा में कितने समोसे मंगाए? एक मंगा लूं, सारे खा लेंगे। 1 each मिल बांट के खाओगे। एक समोसा आगे तो झगड़े हो जाएंगे। चलो सर एक समोसा बात है, लेकिन अगर आप इक्वल बात कर सकते हो तो हाँ इक्वल बात कर लो, एकदम इक्वल बात, किसी को लेगा नहीं आए, वो दूसरे फिर मंगा लो, दूसरे सर के दोस्त हैं। नहीं यार, आप बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ा ना कुछ होता है। आप एक बार बोलो तो सही कि खाना है, फिर देखो कैसे मना करता हूँ। लिख लिया ऊपर वाला, लिख लिया ना सबने? बस बेटे खत्म हो गया बोनस और राइट इशू। और कहीं आगे बोलना जाओ, नेक्स्ट वीक में ही टेस्ट रख लेते, इसका छोटा सा क्लास टेस्ट आधे घंटे है, यही है ना आपके मन में? या समोसे थे आपके मन में? अगर आप नेक्स्ट वीक टेस्ट दे दोगे तो समोसे पक्का है। अब दे दोगे टेस्ट, बताओ, मोटिवेशन ही अलग है लाइफ में, है ना? और भी कुछ जल्दी के समोसे के साथ चटनी भी ले ली। ये आपके काम है, चाय इतना बड़ा कप चाय का पिएगा? चाय बोल रहे सर, चाय नहीं बोल रहे, चाय। तो खा लिए। बस इसके बाद बोनस इशू स्टार्ट हो गए। कहीं क्लियर है सब बच्चों को? ओके तो सर जी आप बोनस और राइट इशू पूरा का पूरा खत्म है। आपको एक चीज बताता हूँ, पेपर में क्या होता है ना बेटे कि फुल ये ना मिक्स होके भी आ जाता है। दो जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन होगा या शेयर कैपिटल का, बोनस का और डाल दिया, तो उम्मीद ये है कि ये 2 से 4 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। ज्यादा इज्जत मत दे देना कि हफ्ते तक रिवाइज ही नहीं कर रहे, इसको प्रैक्टिस ही करे, घर जाके खत्म कर देना इस चैप्टर। समझ रहे हो? डेटा है पर सारे आपके नोट्स बढ़िया बन गए हैं, घर जाके सारी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करें। हाँ मतलब अभी ये चैप्टर हुआ और वैसे ना रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर भी नेक्स्ट क्लास में ऐसी 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर इन दोनों चैप्टर का ले लूंगा 7 घंटे। हाँ जी नेक्स्ट वीक तो आई थिंक लॉ और मैथ्स का होगा ना तुम्हारा, इवनिंग में 2 बजे। ऑनलाइन में सबको क्लियर है?